एक समय की बात है। एक गांव में 60 चोरों का एक गिरोह रहता था। रात होते ही वे किसी न किसी घर में सेंध लगाकर चोरी कर लेते थे। गांव वाले उनसे बेहद परेशान थे, पर पकड़ में कोई नहीं आता था। एक दिन सातों चोरों ने योजना बनाई कि इस बार वे गांव के सबसे अमीर साहूकार के घर को लूटेंगे। रात के अंधेरे में वे घर में घुस गए और बहुत सा सोना चांदी लूट लिया। लेकिन घर से बाहर निकलते ही अचानक तेज हवा चली और आकाश में चमकते नक्षत्रों के बीच शनिदेव प्रकट हुए। शनिदेव ने कहा, अरे अधर्मियों, दूसरों का धन चुराकर तुम लोग सुख समृद्धि की आशा करते हो। आज तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा न्याय तय करेगा। सातों चोर डर के मारे कांपने लगे। शनिदेव ने सातों को एक लाइन में खड़ा किया और कहा, तुम सब ने मिलकर अधर्म किया है, लेकिन तुम में किसका पाप कितना है यह मैं बताऊंगा। पहला चोर, वह चोरी में सबसे आगे था और दूसरों को उकसाता था। शनिदेव ने कहा, तू पाप का बीज बोने वाला है, इसलिए तुझे 60 साल का कठोर दंड मिलेगा। वह वहीं अंधा होकर गिर पड़ा। दूसरा चोर, यह चालाकी से योजना बनाता था, तेरा दंड 5 साल का होगा, उसके हाथ पकड़ गए। तीसरा चोर, यह लालच में आया था, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं रखता था, तुझे 2 साल की पीड़ा सहनी होगी। चौथा और पांचवा चोर, ये दोनों दबाव में आए थे। शनिदेव बोले, तुम्हें 1-1 साल का दंड मिलेगा ताकि तुम सीख सको कि भीड़ के साथ चलना भी पाप हो सकता है। छठा चोर, इसने चोरी के दौरान एक बच्चे को डरने से बचाया था। शनिदेव ने मुस्कुराकर कहा, तेरा मन अभी पूरी तरह बुरा नहीं है, इसलिए तुझे केवल 6 महीने की परेशानी मिलेगी। सातवां चोर सबके पीछे पीछे चला था और चोरी में उसका योगदान सबसे कम था। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं गरीब था, भूख ने मजबूर किया। शनिदेव ने कहा, तेरी गलती छोटी है लेकिन गलती है, इसलिए मैं तुझे एक अवसर देता हूँ, जा गांव में सेवा कर, दूसरों को बचा, तेरा दंड कर्म से कटेगा। शनिदेव कहते हैं, मैं दंड नहीं, न्याय करता हूँ, और न्याय हमेशा कर्म के अनुसार होता है। जो जैसा कर्म करता है उसे उसी का फल मिलता है। सातों चोरों ने यह बात गांठ बांध ली और जीवन भर दूसरों की सेवा करने का व्रत लिया। गांव में फिर कभी चोरी नहीं हुई। जय शनिदेव।